मधुमंगल ने खेत खलियानों में आग लगा दी है। अगर उसे नहीं रोका गया तो बहुत क्षति पहुंच जाएगी। हरिया और सोमेश्वर, शीघ्र जाओ और स्थिति को सुधारने का प्रयास करो। राधा को संक्रमितों के साथ बांध दो। और इन सबको वृंदावन के बाहर ले चलो। मैं घात लगाए उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वो एक साधु की वेशभूषा में आया और सीधा इस गुफा में चला गया। फिर बाहर नहीं आया वो। बहुत अच्छे मधु। तुम सबको ऐसे गाय की ध्वनि निकालते हुए पहले कभी तो नहीं देखा। कान्हा, दाऊ, तुम भी ऐसे ही प्रसन्न हो जाओगे जब तुम्हें ज्ञात होगा कि हमारे इस चंचलता से सबका कितना मनोरंजन होने वाला है। जैसे सुदामा ने उसकी लाली की आवाज सुनी, वैसे ही वो उसे खोजने के लिए वन की ओर दौड़ गया, जबकि उसे ज्ञात ही नहीं है कि उसकी लाली हमारे गायों के साथ इधर वन में है। लाली, लाली तुम कहाँ हो? लाली। लाली तुम गाओ। लाली। ये अग्नि का ताप। लाली तुम गाओ। लाली, लाली तुम गाओ। लाली, लाली। जब सुदामा को तुम्हारी इस चंचलता का पता चलेगा ना, तब तुम्हारे श्रीहरि आके तुम्हें बचाए। अब सतर्क हो जाओ सुदामा नामक उस चक्रवात से। कान्हा, कान्हा मेरी सहायता करो। कान्हा, कान्हा, कान्हा मेरी सहायता करो। ये क्या? ये वन में अचानक ये अग्नि कैसे प्रज्वलित हो गई? दाऊ, ये कोई साधारण अग्नि नहीं प्रतीत हो रही। चलिए जाओ। सावधान मित्रों! कान्हा मेरी सहायता करो। सुदामा, तुम अग्नि में कैसे गिर गए? प्रश्न उत्तर बाद में सुबह। हमें अभी जल का प्रबंध करना होगा इस अग्नि को शांत करने के लिए। परंतु कैसे दाऊ? मेरे पास एक छोटा सा पात्र है और वो भी रिक्त है। मतलब था। आश्चर्य, ये बाहर कैसे गया? कान्हा, कान्हा मेरी सहायता करो। जल से तो अग्नि और भी ज्यादा भड़क उठी है। अब क्या
सुदामा, चिंतित ना हो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंच सकती। ठीक है, क्या हुआ? उठो, अपने नेत्र खोलो। सुदामा, सुदामा, कान्हा, हमें शीघ्र चलना होगा। हाँ, दाऊ सही कह रहा है, शीघ्र चलो मित्रों। चलो। कुछ तो गड़बड़ है कान्हा, ऐसे तो हम नहीं निकल पाएंगे। ये कैसे हुआ? इससे पूर्व की कोई और समस्या आन पड़े। यहाँ से चलो मित्रों, चलो। मुझे तो अपने शरीर की तपन को शांत करना था, इस वन के कुछ वृक्षों को जलाकर, परंतु तुमने मुझे ऐसा करने से रोका। उचित किया, तुमने मुझे यह आभास कराया कि मनुष्य की तरह ये पेड़ पौधे भी पीड़ा सहन नहीं कर सकते। ऐसा करके तुमने मुझे आमंत्रण दिया है अपनी पीड़ा तुम्हारे और तुम्हारे गांव वासियों के साथ बांटने के लिए। सुदामा, ये लो, चल पियो। पतझड़ ऋतु में कई बार अधिक सूखे होने के कारण अग्नि स्वयं प्रज्वलित हो जाती है, किंतु पतझड़ में तो अभी काफी समय शेष है और वन में अभी भी हरियाली है। फिर वन में अग्नि लगी कैसे? सुदामा, कहीं तुम सब मित्रों ने मिलकर फिर से कोई नई चंचलता तो नहीं दिखाई है ना? नहीं मित्र, मित्र, सुदामा की दशा को देखकर ऐसा कदापि प्रतीत नहीं हो रहा है। मित्र, तुम तो... हाँ मित्र, मैं किसी आवश्यक कार्य से पड़ोस के गांव गया था, किंतु जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं शीघ्र ही यहाँ लौट आया। सुदामा पुत्र, तुम ठीक तो हो ना? हाँ नंद काका, कान्हा ने मेरी सहायता की है। साथियों, वन में अग्नि बहुत प्रचंड है, गांव में जाकर सबको सूचित कर दो। वन में जब तक अग्नि शांत नहीं हो जाती है, उत्तर दिशा की ओर कोई नहीं जाएगा। और हाँ, उन सबको यह भी सूचित करो, कोई भी मवेशी और कोई भी गाय उत्तर दिशा की ओर लेकर नहीं जाएगा। उधर जाने से किसी भी प्रकार की हानि हो सकती है। मित्रनंद, मुझे इन बालकों की इस चंचलता पर इतनी गंभीरता से विचार विमर्श करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही। उत्तर दिशा का वन क्षेत्र सुरक्षित था, सुरक्षित है। ऋषभान काका सत्य बोल रहे हैं। जब तक हमारे साथ कान्हा है तो भला हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता। और जब तक वो दानव या वो जो कोई भी था, और उससे ये जब तक ज्ञात है कि वृंदावन में कान्हा है, वो हमारे वृंदावन को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मित्र विश्वान और आप लोग हमारे साथ आइए, स्थिति का अवलोकन करना होगा। साथियों, सब लोग पीछे हटिए सब लोग। नहीं,
मेरे बालकों को क्षति पहुंचाने से पहले तुझे मेरे प्राण हरने होंगे। पीछे हटो। सुदामा, विश्वान, तुम कह रहे थे किसी को कुछ नहीं होगा। ये देखो क्या हो रहा है सब। केवल पवित्र जल से ही इस अग्नि दानव का अंत संभव था। ऋषिवर, हमारी सहायता करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु ऋषिवर, आप हैं कौन? ऋषि सर्वेश्वर हैं हम, और पिछले कई वर्षों से इस दानव का पीछा कर रहे थे। परमात्मा की कृपा से आज इस दानव का अंत करने में सफलता मिली है। पिछले कई वर्षों से इस मायावी शक्ति ने बहुत से अबोध मनुष्यों को क्षति पहुंचाई है। क्षमा करें ऋषिवर, यदि वो दानव इतना ही मायावी था तो आपने क्षण भर में उसे समाप्त कैसे कर दिया? यदि वर्षों की अखंड तपस्या के प्रताप से सिद्ध इस पात्र में भरे अग्निशामक यंत्र से, आइए आप सब भी ये जल ग्रहण कीजिए। इससे भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की अग्नि से कोई भी क्षति नहीं पहुंचेगी। हमें यह भी ज्ञात है कि वृंदावन में बहुत से राक्षसों और असुरों ने आक्रमण किया है। और ये अग्निशमन जल आप सभी की रक्षा करेगा। ऋषिवर, मुझे ये जल दीजिए। किंतु हम मनुष्यों की रक्षा का प्रबंध तो आपने कर दिया मुनिवर, और हमारी गायों और मवेशियों, उनकी रक्षा कौन करेगा? उन्हें हम ऐसे असुरक्षित थोड़ी छोड़ सकते हैं। यह अभिमंत्रित जल उन सभी के लिए पर्याप्त नहीं होगा। वृंदावन के पशु भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि वृंदावन के मनुष्य। मेरे सुझाव से हमें इस जल के साथ इस कमंडल को भी वृंदावन की भूमि में बीज के भांति रोप देना चाहिए, ताकि वृंदावन की भूमि इतनी शक्तिशाली हो जाए कि कोई दानव यहाँ आने की चेष्टा भी ना कर सके। कान्हा सत्य बोल रहा है। तथास्तु। पुत्र सुदामा, उस अग्नि दानव ने तुम्हें अपना शिकार बनाने की चेष्टा की थी। तुम्हें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
तुमने सुना ना मधु, उन महापुरुषों ने मुझे सतर्क रहने की चेतावनी दी है। मैं तो ये जल अवश्य ग्रहण करूंगा। किंतु सुदामा, तुम्हें तो कान्हा के ऊपर पूरा विश्वास था ना, तो अब? और तुमने देखा ना कि इस अग्निदानव का अंत इस अभिमंत्रित जल से ही तो हुआ है। और कान्हा ने तो कुछ भी नहीं किया। और भला इस जल के ग्रहण करने के कारण हमें क्या हानि हो सकती है? बस तुम कान्हा को ये मत बताना, उसे शायद ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। सुदामा, सुदामा पुत्र, धैर्य, सब ठीक हो जाएगा सुदामा। सुदामा। मित्र नंद, मित्र भाभिश्री, आप दोनों इतनी रात गए, सब कुशल मंगल तो है ना? देखिए ना वृषभान जी, पता नहीं क्या हो गया इसे। मित्र वृषभान, इसकी मैया की अनुपस्थिति में ये हमारे घर पर ही रह रहा है। और अब देखिए ना इसकी क्या दशा हो रही है। मेरा मन तो बड़ा ही विचलित होते जा रहा है। सुदामा पुत्र, धैर्य रखो, सब सही हो जाएगा। ऐश्वर्या, बचाओ मुझे, मेरे शरीर के अंदर बहुत जलन हो रही है। देखा ना आपने वृषभान जी, इस संध्या से ऐसे करा रहा है। पुत्र सुदामा, तुम्हें क्या हो रहा है? ऋषि सर्वेश्वर के दिए हुए जल उसे ग्रहण करने के पश्चात मेरे उदर में बहुत पीड़ा होने लगी। और फिर क्या हुआ सुदामा? मित्रनंद, हमें शीघ्र ही सुदामा को वैद्य जी के पास लेकर चलना चाहिए। हाँ मित्र, शीघ्र चलो। मैया, जितना सरल ये प्रतीत हो रहा है उतना सरल ये नहीं है। इस समस्या का निदान किसी वैद्य की औषधि से नहीं हो पाएगा। राधा, राधा, इतनी रात्रि को तू कहाँ जा रही है? राधा! बड़े बड़े विचित्र लक्षण है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई तीव्र ज्वाला उनके शरीर में भड़क उठी हो। प्रभु, प्रभु! वैद्य जी को अकस्मात क्या हो गया? उन्होंने तो बस यही कहा था कि नहीं मैया, नाम मत लीजिएगा। नाम लेते ही आपके अंदर में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए कोई भी इनके नाम का उच्चारण ना करे। सब लोग सजग रहे। रोग ग्रसित लोगों के समीप जाने से स्वयं को बचाएं। आप लोग पीछे हट जाइए, पीछे हट जाओ मित्र। हमें इन दोनों को अलग बांध कर रखना होगा। कान्हा, कान्हा, मैंने तुम्हारी बात ना मानकर बहुत बड़ी त्रुटि की है। मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाओ। मेरे अंदर ज्वाला का ताप बढ़ता ही जा रहा है। कान्हा, राधा का? राधा? किंतु मुझे तो राधा मिली ही नहीं। यदि राधा तुम्हें नहीं मिली तो कहाँ गई मेरी पुत्री? पापा, मैं यहाँ।
मधुमंगल अग्नि से पीड़ित है। अगर सुदामा इसे ग्रहण करके अपनी सुरक्षा का प्रबंध कर सकता है तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। तुम ही हमारी सहायता कर सकते हो। अब तुम ही हमारे प्राणों की रक्षा करो कान्हा। मधुमंगल ने खेत खलियानों में आग लगा दी है। अगर उसे नहीं रोका गया तो बहुत क्षति पहुंच जाएगी। हरिया और सोमेश्वर शीघ्र अतिशीघ्र जाओ और स्थिति को सुधारने का प्रयास करो। राधा को संक्रमितों के साथ बांध दो। और इन सबको वृंदावन के बाहर ले चलो। आर्य, ये आप क्या कह रहे हैं? राधा हमारी पुत्री है। नहीं कीर्ति देवी, राधा इस समय रोग ग्रसित है। बाकी सबकी सुरक्षा का ध्यान देते हुए हमें ये कदम उठाना ही होगा। ब्रिजवान काका, जब हमारे परिचित बीमार हो जाते हैं तो हम उनका इलाज करते, उन्हें घर से बाहर नहीं निकालते। बाकी सारे वृंदावन वासी वो भी तो हमारे परिवार ही है ना। परंतु कान्हा, ये एक संक्रमित रोग प्रतीत होता है जिसका तोड़ वैद्य जी के पास भी नहीं है। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। सब मेरी ही त्रुटि का परिणाम है। मैंने ही उस महात्मा पर भरोसा किया था। नहीं काका, जहाँ से संकट उत्पन्न हुई इसका समाधान भी वहीं पे मिलेगा। ताऊ, मैं उत्तर दिशा की ओर वन में जा रहा हूँ। आप बस ये सुनिश्चित कीजिए कि इनमें से कोई भी घेरे के बाहर ना आ पाए। कौन सा घेरा कान्हा? नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। दाऊ, मैं तो यही हूँ। आपके समीप। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो यहां नहीं मिलेगा। निर्दोष मनुष्यों को अग्नि में भस्म करने के बाद वो गुफा में छुपा बैठा है। कौन हो तुम? चरण, शिकारी हूं। मेरे पिता, मेरे भ्राता सभी शिकारी थे। हम इसी वन में रहते थे और आज दोपहर को सर्वेश्वर ने मैंने उसे अग्नि में लिपटे हुए जलकुंड से बाहर आते हुए देखा था। मैं अपने परिवार को आगाह करने के लिए जा ही रहा था, परंतु तुम आए और अपने सखाओं के साथ चले गए। बस इतना ही उसके क्रोध की ज्वाला को भड़काने के लिए पर्याप्त था।
उसने अग्नि का ऐसा विशाल प्रकोप ढाया जिसमें मेरा परिवार मेरे ही नेत्रों के समक्ष मुझे आपकी सांत्वना नहीं चाहिए। आप उस दानव को समाप्त कर दो। आप कर सकते हो। मैंने आपको आपकी सखाओं की सहायता करते देखा था। कहाँ है वो गुफा? मैं घात लगाए उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वो एक साधु की वेशभूषा में आया और सीधा इस गुफा में चला गया। फिर बाहर नहीं आया वो। ठीक है, मैं भीतर जाता हूँ। आप बस यहीं पे पहरा देना। यदि मुझसे पूर्व कोई बाहर आए तो मुझे सतर्क कर देना। मुझे अत्यधिक सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा। नहीं करती देवी, स्वयं को संभालो। मुझे मेरी पति की पीड़ा लेने दो। मुझे उसकी पीड़ा सहन नहीं होती। आर्य, धैर्य रखे, कान्हा बस आता ही होगा। कान्हा तुम कहाँ हो? तुम शीघ्र लौटो।
ये शिकारी चरण है, उत्तर दिशा के वन में ही निवास करते हैं। कान्हा की भेंट इनसे हुई थी। वो बालक कृष्ण उसी गुफा के भीतर गया था जहां वो दानव निवास करता है। क्या पता वो अभी तक जीवित होगा भी या नहीं। मुझे तो वहां से केवल सिर्फ यही प्राप्त हुआ। ये महलपन तो मेरे कान्हा का है। क्यों उसके पास नहीं है? नहीं, नहीं, आर्य, हमें कुछ करना होगा। कान्हा को बचाना होगा आर्य, हमें उसकी सहायता करनी होगी। मैया, बाबा, ये तो बड़ी विचित्र बात है। मैया, बाबा और बाकी सारे वृंदावन वासी कहाँ चले गए? बाबा, मैया, तुम्हारे ये समस्त गांववासी मेरी पीड़ा में भागीदार बन चुके हैं। तुम्ही ने तो राह दिखाई थी कृष्ण, अब तुम्हारी बारी है। एक आप ही हो जो इसे मुक्त कर सकती हो, इसकी अग्नि को धारण कर सकती हो। आप तैयार हो ना? समय आ गया है। अपना अंत समीप देखकर तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। अपने आप से ही वार्तालाप करने लगे हो कृष्ण। गोविंदा हरे मुरारी,
प्रणाम प्रभु। आप निश्चिंत रहिए प्रभु, ये अग्नि सदैव मेरे गर्भ में सुरक्षित रहेगी। कान्हा, मेरा लाल तो ठीक तो है ना? तुझे पता है वो चरण, वो सर्वेश्वर तेरा मयूर पंख लेकर। भैया, अब सब कुछ ठीक हो गया, चिंता मत कीजिए, मुस्कुराइए। साथियों, सदैव की भांति श्री हरि ने इस बार भी हमारी सहायता की है। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। आइए। आ जाइए, सब चले गए। मैं बहुत लज्जित हूं। मुझे इस आत्मग्लानि से मुक्ति दो प्रभु। मैंने बहुत से लोगों को कष्ट दिया है। कष्ट तो आपने पहुंचाया है, किंतु ऐसा करना आप नहीं। जब छल से तुम मुझे गुफा में कैद करके चले गए थे, तब मुझे उस सफेद शीला द्वारा तुम पर घटित घटना का ज्ञान हुआ। तुम्हें अग्नि विद्या मानवता के उद्धार के लिए सिखाई थी, जिससे कि तुम असहाय और निर्बल लोगों की सहायता कर सको, परंतु तुमने उसका दुरुपयोग किया। अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वालों को तुमने प्रताड़ित किया, उनका संहार किया। तुमने इस पवित्र अग्नि का अपमान और उसका दुरुपयोग किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जलते रहोगे इस अग्नि में। क्षमा गुरुदेव, क्षमा। मुझसे अभिमानवश त्रुटि हो गई है गुरुदेव, क्षमा। जलते रहो अपनी इस आत्मग्लानि में, जब तक कि तुम्हें कोई ऐसा ना मिले जो तुम्हारी इस ज्वाला को अपने भीतर समाहित करने में सक्षम हो। अब जाओ उस सुदूर वृंदावन के समीप जलकुंड के भीतर अपना पश्चाताप करो। मैं आपको आपके श्राप से मुक्त करता हूँ। जाइए और जन कल्याण में अपना योगदान दीजिए।
तुमने एक श्रापित मनुष्य का उद्धार किया है, उसे उसके श्राप से मुक्ति दी है, फिर भी तुम इतने दुखी क्यों हो कान्हा? अब उस श्रापित के उद्धार का समय आ गया है, जिसके लिए हमने इस मनुष्य योनि में जन्म लिया है।